नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट नेट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से वीडियो के यानी कि आपके सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछ जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया थे सर हमें मैराथन क्लास उपलब्ध कराइए, तो उसी उपलक्ष्य में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैराथन क्लास बनाई जाएगी। तो यहाँ पर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब देखो, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्वेश्चन जो है वो आपको फुल याद करना है, यानी कि इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, इसके घटक याद करने हैं और इसके टाइप्स याद करने हैं, और इसमें आपका डॉट नेट आर्किटेक्चर जो होता है वो भी आपको इसमें याद करना है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बात करूं डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया, इसके घटक हो गए और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, डॉट नेट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इसका इतिहास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब मैं मैराथन क्लास कराऊंगा, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन है यूनिफाइड क्लास क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका वेब सर्विसेज क्या है। देखो, वेब सर्विसेज ये भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको चैप्टर नंबर 1 से ये 3 क्वेश्चन याद करने हैं और कुछ भी नहीं याद करना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखो, सी शार्प हैशटैग का मतलब होता है शार्प लैंग्वेज, यानी कि सी शार्प लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे क्यों जारी किया था, ये सारी बातें आपको इसमें याद करनी है। और इसके डेटा टाइप्स वगैरह ये भी आपको इसमें याद करने हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सी लैंग्वेज में इवेंट्स क्या हैं और इसे कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि इवेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में हम इनको कैसे क्रिएट करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सी लैंग्वेज में पार्शियल क्लासेस की व्याख्या कीजिए। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सी लैंग्वेज में कलेक्शन क्या है। देखो, कलेक्शन से रिलेटेड आपको इसमें कलेक्शन जो हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी कलेक्शन आपको इसमें याद करने हैं, उनके सिंटैक्स वगैरह जो भी होते हैं वो भी याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पर सी लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है मल्टी थ्रेडिंग की जगह आपसे मल्टी प्रोग्रामिंग भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और 9 क्वेश्चन। मैंने प्रत्येक चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए कि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। अगला चैप्टर है आपका ADO.NET क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ADO.NET क्या है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है ADO.NET में डेटा बाइंडिंग क्या है। डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका ASP.NET क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ASP.NET काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको सीधे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस बार देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है ASP.NET में वेब फॉर्म्स क्या हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि कैसे हम एक वेब फॉर्म को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेटा सोर्स कंट्रोल क्या है। ये क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, नहीं तो आप .NET का जो आपका सॉल्व क्वेश्चन पेपर आता है उसको भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलेगा।
अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आपको पता है कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन में मैंने आपको 14 किए हैं याद। अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो 10 बहुत है आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पर नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको डेटा सोर्स कंट्रोल है, आप इसे लिख ले अच्छी तरह से। उसके बाद ASP.NET क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद ADO.NET में डेटा बाइंडिंग क्या है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी याद करना है। और उसके बाद C लैंग्वेज में कलेक्शन क्या है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद C लैंग्वेज में इवेंट क्या है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर इवेंट के बाद आपको डेटा टाइप्स जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद C# लैंग्वेज जो है वो कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की थी, कैसे बनाई थी, वो आपको याद करना है अच्छी तरह से। इसका इतिहास, डेटा टाइप्स, यानी कि इसको संपूर्ण तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वेब सर्विस क्या है, और पहला क्वेश्चन है आपका .NET फ्रेमवर्क क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कि पहला, तीसरा, चौथा, डेटा टाइप्स, इवेंट, कलेक्शन, ADO.NET और ASP के बाद आपको डेटा सोर्स कंट्रोल, ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद करने हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं वो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी अच्छे से मार्क्स लाएँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आपको इसकी मैराथन क्लास आपको कल यानी कि 1 जून को देखने के लिए मिलेगी। इसकी मैराथन का टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम को 5 PM पर आपको, यानी कि शाम के 5 बजे आपको इसकी मैराथन देखने के लिए मिलेगी। सभी स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चे अच्छी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है, चाहते हैं कि आप उसकी मैराथन क्लास देखें, तो हमें उस सब्जेक्ट का कमेंट में नाम लिख के अवश्य भेजें। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।